नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो टॉप 10 डिजिटल ट्रेंड्स जिसे शायद अगर आप आज समझ लेंगे तो फ्यूचर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आज से तकरीबन 5 साल पहले, यूं कहीं 7 साल पहले मैंने समझना शुरू किया था। कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो नंबर 1 शेयर करूंगा व्हाट्सएप बिजनेस। जी हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। अभी जब से व्हाट्सएप आया, फिर व्हाट्सएप बिजनेसेस आया, एक स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस को बड़ा बेनिफिट होने लग गया। लोगों को चैटबॉट सिस्टम मिलने लग गया कि यार हमारे कस्टमर्स को ऑटो रिप्लाई चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये लार्ज स्केल में नहीं था। लेकिन व्हाट्सएप के पीछे एक टेंडेंसी थी कि उन्हें इन स्केल को और ज़्यादा ग्रो अप करना था। सो दैट्स उन्होंने व्हाट्सएप एपीआई लॉन्च किया। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसके लिए कंपनीज को अप्लाई करना पड़ता है। आज के टाइम पे व्हाट्सएप एपीआई अभी सिर्फ लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिली है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोटक बैंक। मेरा आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि कोटक बैंक का जो मेरा अकाउंट्स है वो व्हाट्सएप के एपीआई से लिंक्ड है, और मैं उस पर कोई भी अपना स्टेटमेंट्स, अकाउंट नंबर्स, और चाहे अपना बैलेंस और लास्ट 3 ट्रांजेक्शंस और सारी चीज़ें मैं उसके थ्रू अपना कनेक्ट करता रहता हूँ। सो बहुत ईजी हो जाता है व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करना, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है आज के टाइम पे। आगे चल के फ्यूचर में ये काफ़ी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी बिजनेसेस को और एक लार्ज टीम को कनेक्ट करने के लिए, जो है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। सो अगर आप अपना बिजनेस को ग्रो अप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप इसको मॉडरेट करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, और ये चीजें फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं यूट्यूब चैनल यानी कि वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की। देखिए, वैसे तो वीडियो के 2 प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियोस, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं फ्यूचर में मार्केटिंग को कैप्चर करेगा, वो मैं ऐसा मानता हूं, लॉन्ग वीडियोस। आप सोच रहे होंगे सर दुनिया शॉर्ट वीडियोस की तरफ जा रही है, टिकटॉक हो गया या फिर ऐसे 15 सेकंड्स के वीडियो, ये एक अलग एंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। शॉर्ट वीडियो की मैं बात करता हूं तो वो होता है 1 मिनट का कंटेंट या 1 मिनट से बहुत कम। लेकिन लॉन्ग वीडियोस की बात करूं तो 10 से लेकर 20 मिनट की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। आगे फ्यूचर में क्या होगा, वीडियो जैसे यूट्यूबर हूं, मान लीजिए मैं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, या फिर आप यूट्यूबर बनेंगे तो क्यों बनेंगे यूट्यूबर। सोचिए, आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लाइक सीसीटीवी कैमरे के प्रोडक्ट्स। आपको सीसीटीवी कैमरा सेल करना है, कैसे करेंगे? यूट्यूब पे वीडियोस बना दी, उस वीडियोस को यूट्यूब पे डाल दिया, यूट्यूब के सर्च एल्गोरिथम में आ गया, और वो धीरे धीरे लोग देखना पसंद कर रहे हैं उसको, उससे जानकारियां ले रहे हैं, उससे बहुत चीज़ सीख रहे हैं कि हाँ यार सीसीटीवी के क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर चोर हमारे घर पे आता है तो किन चीज़ों से बचा रहना चाहिए। और एंड में आप अपने पिच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तकरीबन इस सिचुएशंस में आपको 10 से 15 मिनट लग ही जाएगा। अगर आप सोचिए, मैं आपको लाइव एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक वीडियोस बनाई कि वो 5 तरीके जैसे आप अपने घर को सेफ रख सकते हैं, कैसे जो बाहर के गैंगस्टर्स हैं या चोर हैं वो कैसे अटैक करते हैं घर पे। जैसे कि एक तरीका था, मुझे याद है, मैं अपने एक स्टूडेंट के घर में बैठा था और अचानक उनकी मॉम आती है, कहती बाहर से एक लेडी बार बार बोल रही है कि मैम मुझे वॉशरूम जाना है, मैं मार्केट से जस्ट जा रही थी, प्लीज़ मुझे अपने रूम में वॉशरूम करिए, बाहर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने वो नहीं खोला, और 5 मिनट बाद जब हम बाहर निकल के देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में चेक कर रहे हैं अपनी मॉनिटर में, तो 2 लोग उसके साथ आए थे जो कि बाहर ही खड़े थे, 2 लड़के, और वो बहुत लड़कियां डरती हुई अंदर घुसी थी। इट मीन्स कि ऐसा भी होता है कि लोग वॉशरूम करने के बहाने अंदर आ जाते हैं, फिर उसके साथ लड़के आ जाते हैं और फिर वो चोरियां करके वहां से चले जाते हैं। जब आप कैमरे पे वीडियोस में सब चीज़ बताते हैं, उसके बाद आप एक पिच करते हैं कि अगर उस टाइम सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो ये चीज़ें पता नहीं चलती, इसलिए कैमरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सुनेंगे और लोग आपके बिजनेस नंबर पे कॉल करेंगे और आपको कस्टमर्स मिलेंगे। ढेरों सारे बिजनेसेस हैं, चाहे आप किसी भी फूड प्रोडक्ट का बात करिए, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना है ऑल ओवर इंडियाज में, आप कैसे बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क? तो आप अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। बिकॉज यूट्यूब पे रिटेल मार्केट तो है ही, लेकिन यूट्यूब पे डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट्स ग्रो करना और ज़्यादा इंगेजिंग और एक आसान मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बनाना ऑफलाइन में इट्स टू डिफिकल्ट। जब आप किसी से जाएंगे, सबसे पहले तो वो आपसे बात करेगा क्रेडिट्स के ऊपर कि आपका मैं प्रोडक्ट लूंगा लेकिन मैं पैसे दूंगा सेल होने के 5 दिन बाद, बिकॉज मुझे खुद ही कस्टमर्स नहीं देते। लेकिन आप जब डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि उस सिचुएशन में लोग आपको एक टोकन अमाउंट ऑफ मनी भी देते हैं और आपसे डिस्ट्रीब्यूशन भी लेते हैं, और वो आपकी सर्विसेज भी लेते हैं, चाहे वो डिजिटल यूट्यूब पे आप उसको प्रमोशन देना हो, उसकी एक छोटी सी वेबसाइट बना देना हो, उसका गूगल पे कुछ अपना एक लिस्ट करा देना हो, एंड ढेरों सारी चीजें। और आपको एक नंबर, चाहे किसी भी स्टेट्स में आप, अगर मान लीजिए आपकी हिंदी है तो बहुत सारे आपके एरिया जॉनर्स है, पूरा नॉर्थ आपके पास कवर है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इधर पूरा स्टेट्स आप मध्य प्रदेश ले सकते हैं, और इन पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने के। मैं ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंस इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज
मैंने कई अपने क्लाइंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स बनाए हैं ऐसे इन चीज़ों में, इन सेक्टर्स में, और कई अपने प्रोडक्ट्स के भी डिस्ट्रीब्यूटर मैंने इन जगहों पे बनाए हैं। सो ये वो दूसरा ट्रेंड था यूट्यूब का, जो आप वीडियोस के माध्यम के थ्रू किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वीडियोस डालिए, उसके थ्रू आपको रेवेन्यूज मिलेंगे, जैसे स्पॉन्सर्ड ऐड हो गया, जैसे यूट्यूब का एडसेंस प्लेटफॉर्म हो गया, इनके थ्रू आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि कुछ करिए नहीं करिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए। आपके पास एक मोबाइल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपका निश क्लियर है कि मुझे कैसे काम करना है, किन तरीकों चीजों से मैं आगे बढ़ सकता हूं, बस सिंपल फोन लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी चीज की शुरुआत, अगर मैं बात करूं, जब आप Amazon की फर्स्ट वेबसाइट का वो प्रिंट देखते हैं, आपको हंसी आएगी। फेसबुक देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, कोई भी चीज शुरुआत में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी। लेकिन अगर उन चीज़ों के डर से लोग अपना ग्रो अप करना, आगे बढ़ना छोड़ देंगे, तो शायद वो आज इस जगह पे Amazon, गूगल, एप्पल इन जगहों पे नहीं पहुंच पाती, फेसबुक इन जगह पे नहीं पहुंच पाती। मेरे दोस्तों, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, आसान तरीका यार, मोबाइल है आपके पास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप वीडियोस बनाना तो शुरू कर ही दीजिए। और दोस्तों, थर्ड पॉइंट है गूगल माई बिजनेस। मैं आपको बता दूं कि गूगल माई बिजनेस एक लोकल SEO है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में GK में आपका कोई फूड शॉप है, उसका आप गूगल मैप, गूगल माई बिजनेसेस जो आप देख पा रहे हैं, इस पर अपनी लिस्ट करा देंगे, और जो आपके कस्टमर्स आते हैं, आसपास के कस्टमर्स हैं, उनसे आप रिव्यूज डालते हैं वहां पे उस एड्रेस पे। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि लोकल SEO के थ्रू आपके पास कितने कस्टमर्स आएंगे। आप पोस्ट देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे एक, इस पोस्ट के थ्रू हर महीने 600 लोग मुझे मेरे ट्यूशंस के लिए सर्च करते थे पहले, जिस एरिया में मैं रहता था, और उसके थ्रू मुझे इतने सारे ट्यूशंस आते थे जो मेरे टीचर्स थे। तकरीबन ये कहानी है आज से 7 साल पहले की, जब मुझे इसके बारे में पता चला, और 7 ईयर्स बैक मैंने जी शुरुआत करी थी। उस टाइम मैंने गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड किया, गूगल की तरफ से मुझे लेटर आया, मैंने उस कोड को वहां पे पिन कर दिया और एड्रेस डाल दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग बहुत डरते थे कोचिंग सेंटर में, जब हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे, कि इस सीजन तो चला गया, नेक्स्ट सीजन व्हाट। बिकॉज मैं जो पढ़ाता था वो पढ़ाता था 12th के बच्चों को। हर साल नए बच्चे एंटरटेन करने पड़ते थे, क्योंकि मैं अगर 6th के बच्चों को पढ़ाता तो 7th, 8th, 9th, 10th, मुझे 4 साल टेंशन नहीं होती। लेकिन मैं एवरी ईयर सिर्फ किसको पढ़ाता था? 12th के बच्चों को। बच्चे आते थे, चले जाते थे, फिर नए बच्चे लाओ, फिर उनको एंटरटेन करो, फिर नए। लेकिन उसमें अपनी क्वालिटी जरूर मेरी इंप्रूव हुई, कि हर साल मुझे उन बच्चों को एंटरटेन करना पड़ता था, कि मुझे बेस्ट अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन जहां मेरे आसपास के टीचर, साथ के टीचर येलो पेज मैगजीन और इन सब में बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करते थे, हर महीने के 4-4 हजार रुपए के एड्स। कई बार मैंने भी शुरू में एड्स डाले, लेकिन मुझे समझ आ गया कि ये निश मार्केट नहीं है। बिकॉज एडवर्टीजमेंट अगर मैं पेपर में डाल देता हूं येलो पेजेस में, कौन देखेगा? यहां वहां पड़े रहते हैं, ऊपर भेजते नहीं थे सामने वाला, और बीच में जाके फ्रंट पे डालो 10-10 हजार रुपए के एड्स, सेकंड पेज कौन जाके चेक करता है इतना। और बहुत रेयर, मतलब आउटपुट भी मुझे इतने पैसे खर्च करने के बाद पूरे साल में 7 या 8 ही कॉल आते थे, बल्कि एवरी मंथ 7 से 8 हजार रुपए पे करने पड़ते थे उसके लिए। लेकिन जब मैंने गूगल माई बिजनेस में फ्री में लिस्टिंग कराई, आई एम टेलिंग यू, हर महीने मुझे 4 से 5 कॉल आ जाते थे, और मैं ज्यादा था पोटेंशियल कॉल्स होती थी, अच्छा खासा मुझे वहां से ट्यूशन का फी भी मिलता था। ये बात ट्यूशन फीस की नहीं है, आपका कोई भी लोकल बिजनेस हो, ग्रोसरी शॉप हो सकता है, आपका कोई सर्विसेज कंसल्टिंग का बिजनेस हो सकता है लोकल लेवल पे। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस गूगल माई बिजनेस पर रिव्यूज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गूगल का सर्च कंसोल चलता है वहां पे, तो गूगल अपने माई बिजनेस के प्रोफाइल को टॉप 5 को जरूर शो करता है वहां पे। और ये एसईओ, लोकल एसईओ का सबसे बड़ा मेन रोल है, जो मैंने खुद इंप्लीमेंट करी अपने ऊपर, और मुझे वाकई बहुत बेनिफिट्स मिला इससे। और दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूंगा वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम पे वाकई बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मैं शुरुआत करूंगा बात की, तो एक Amazon कंपनी है जिसके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन की आपको इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ आप जाते हैं वहां पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं, आपका एफिलिएट एक अकाउंट वहां पे जाके क्रिएट हो जाता है, जैसे मैंने अपनी चीजों में पहले बना रखा है। और उसके बाद आप उसके लिंक को, जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, ईमेल लिस्ट है, उनको धीरे धीरे शेयर करते रहते हैं। उस लिंक के थ्रू किसी ने भी Amazon से कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो आपको उसका एक अच्छा खासा कमीशन मिलता है। पैसिव इनकम का एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसे आप शायद मिस नहीं करना चाहते। एफिलिएट मार्केटिंग में क्यों बार बार कहता हूं कि 2030 में इंडिया में बूम होने वाला था, जो कि 2023-24 में जाके ब्लास्ट होगा। रीजन इज दैट, क्योंकि कोविड के वजह से और लॉकडाउन हुआ, अब लोगों को समझ आने लग गया डिजिटली। तकरीबन 20% लोग जो बिल्कुल ऑफलाइन थे वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं डिजिटल। सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस हमेशा खुले रहते हैं, ऑनलाइन आसान है, ऑनलाइन लोग सेफ बाय करना चाहते हैं कि भाई सेफ है ये बाइंग करना। सो
इन सब चीज़ों की वजह से ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। और कहीं ना कहीं जो एफिलिएट है, मान लीजिए कि सामने वाला कहाँ से अच्छा प्रोडक्ट खरीदे, आप एक पर्सन है जिसको आप सही गाइडेंस दे सकते हैं कि यहाँ से आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एफिलिएट मार्केटिंग तभी लॉन्ग टाइम में सक्सेस है जब आप अपने कस्टमर्स को सही तरीके से एक ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और एक सही गुड्स डिलीवर करेंगे जिसपे वाकई आपको भरोसा है। इस बेसिस पे आप बहुत आगे जा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। उसके लिए बहुत आसान है, आप खुद की एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। हमने अपने बच्चों को जो कोर्स है लाइक मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें वेबसाइट भी बना के दे रहे हैं कि भैया आप किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि होस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। होस्ट गेटर का जो प्लान है वो पूरा 1 ईयर का प्लान मैं आपको फ्री दे रहा हूं, और 5 बिजनेस अपनी ईमेल आईडी भी आप लिस्ट कर सकते हैं, और साथ में एक ही वेबसाइट नहीं, उस होस्टिंग पे आप अपनी 5 वेबसाइट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में अपना एक यूट्यूब का कोर्स भी है। तो अगर आप मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और एंगेजिंग वैल्यूज हो गई है आज के डेट पे। अगर मैं इसको और डिटेल में करूं, किसे कहते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग। आज ना हर ब्रांड को, हर कंपनीज को रीजनल लैंग्वेज समझ आ चुका है। अगर किसी को मलयालम में से किसी को केरला जाना है तो मलयालम चाहिए, तो मलयालम का वहां पे वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर पकड़ेगा। किसी को अगर मराठी चाहिए, लाइक मराठी ऑडियंस पकड़नी है, तो वो महाराष्ट्रन को पकड़ेगा, मराठी जॉनर के लोगों को पकड़ेगा। बिकॉज माइक्रो इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा एक इंपैक्ट रोल आ जाता है। आप देख पाते होंगे भुवन बाम, अमित भड़ाना, दे हैव सो मेनी क्रिएटर्स जिनके किसी स्टार से फैन फॉलोइंग कम नहीं है। अगर वो जहां भी जाते हैं लाखों की वहां भीड़ आ सकती है उनके लिए। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की कितनी इंपैक्ट है इन चीजों में, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ये 10 लोग नहीं बनेंगे, आने वाली जो जनरेशन है वो भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा पार्ट है, और धीरे धीरे इसकी वैल्यूज बढ़ती हैं। इसमें आपको लाइक स्पॉन्सरशिप, एड्स, आपको लाइक ब्रांड प्रमोशंस, और इन सारी चीजों में आपको पैसा मिलता है, जो कि इसमें काम कम है, पैसा ज़्यादा है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, वैल्यूज ज़्यादा है, लोग आपको सम्मान देंगे ज़्यादा। लोग आपसे बात करते वक्त हमेशा सोचेंगे कि वाह, उन्होंने एक ऐसे सज्जन से बात किया, शायद वो बात ना कर पाते। जैसा हम शाहरुख खान और सलमान खान या फिर बड़े जो लाइक अमिताभ बच्चन और ऐसे लोगों से मिलके अपने आप को दिल रोक नहीं पाते, वैसा ही उनका हाल होता है जब वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। एंड नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ जो डिजिटल ट्रेंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सोशल मीडिया स्टोरीज। पहले अगर आप देखते होंगे सिर्फ स्नैपचैट से शुरुआत हुई, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, आज लाइक ट्विटर, हर एक प्लेटफॉर्म स्टोरी का यूज करती है, क्योंकि स्टोरीज कन्वे करती है बहुत सी चीजों को 15 सेकंड्स के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर, और लोग उस चीजों से काफी रिलेट कर पाते हैं। सो स्टोरी कैप्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिजिटली काफी चीजें बढ़ रही हैं। जो लोग वीडियो बनाने से घबराते हैं, डरते हैं, उनके लिए सिंपल एक ट्रिक है कि आप अपने व्हाट्सएप की स्टोरी को एवरी डे पोस्ट छोड़ के सिर्फ 10 वीडियोस बना बना के 10-10 सेकंड की अपडेट करते रहिए। शुरुआत आप लोगों को मेंटरिंग से कर सकते हैं, मोटिवेशन कोट से कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी प्रोफेशन का नॉलेज है उसकी नॉलेज शेयरिंग से कर सकते हैं। इन चीजों से आप स्टोरी बनाने से शुरुआत कर सकते हैं, और एक दिन आप लॉन्ग वीडियोस भी बनाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं वो है शेयर मार्केट। जैसे आपने देखा कि 2008 में जब अमेरिका में रिसेशन आना शुरू हुआ, शेयर मार्केट क्रैश हुआ, बिकॉज जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालती है हर एक कंट्री, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स पे हो, चाहे वो इंडियन मार्केट्स पे हो, एशिया की मार्केट्स पे हो, हर मार्केट पे अमेरिका की मार्केट से शेयर मार्केट वो इंपैक्ट डालती है। जब वहां क्राइसिस हुए, इंडियन मार्केट्स भी बहुत ज्यादा गिर के आया। उस टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट्स में अपना पैसा लगाने आ गए, और बहुत से लोगों ने इसमें नॉलेज लेना शुरू किया। वैसे ही डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, शेयर मार्केट धड़ से क्रैश हुआ, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा जो वॉलेटाइल मार्केट होता है वो है बैंकिंग शेयर्स। सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है बैंकिंग बहुत जल्दी गिरता भी और बहुत जल्दी ऊपर भी जाता है। जैसे कभी, और उस सिचुएशन तो डीमोनेटाइजेशन बैंकिंग पे ही आया था, बैंकिंग शेयर बहुत तेजी से गिरे। बहुत से लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, और उन्होंने बहुत जल्दी तकरीबन 1 से 1.5 साल में अपने पैसे डबल कर लिए। 17, 18 और 19 बिल्कुल पीक पे था। सडनली जब 19 बिल्कुल पीक पे था, तभी एक न्यूज आई कोरोना वायरस की। जैसे ही कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड न्यूज फैलने लग गया, मार्केट धीरे धीरे गिरने लग गया, और जैसे इंडिया में लॉकडाउन हुआ, मार्केट 100%, यानी कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस 2000 रुपए थी तो वो बिल्कुल आ गई 500 से 600 पे। आप अंदाजा लगाइए कि 70% डाउन हो गई उस कंपनी के शेयर। लोगों ने इस टाइम पैसा इन्वेस्ट किया। आज आप देख रहे होंगे, जब भी आप यूट्यूब खोलते होंगे, बहुत से लोग शेयर मार्केट क्या है, कैसे शेयर मार्केट करना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर ज्ञान देते हैं। और मैंने भी कई वीडियोस अपने चैनल्स पे बना रखी है, और कोर्सेज में मैं शेयर मार्केट के बताता हूं, बिकॉज मैंने भी अपना काफी पैसा इन्वेस्ट किया है। एज नाउ लाइक जीरोधा के थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूं। आप लाइव ट्रेडिंग में मैंने बच्चों को वीडियोस कोर्सेज में दिखाता हूं कैसे ट्रेडिंग की है मैंने, और कैसे एक
फ्यूचर आप इसमें देख सकते हैं लाइक ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में, और एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पैसे को बैंक से, एफडी से और रेकरिंग डिपॉजिट से, एसआईपी में इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, इक्विटी में इन्वेस्ट करके, कमोडिटी में इन्वेस्ट करके, शेयर मार्केट में अपना एक करियर बना सकते हैं और अपने पैसे को ज्यादा हाई रिटर्न यानी कि 15 से 20% ईयरली रिटर्न ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि क्या है टॉप डिजिटल ट्रेंड्स नाउ, जिससे आप डिजिटली चीजों को समझ पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका प्यार ऐसे ही बना के रखिए। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बैन ऑन कर लीजिए। और आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो जाके शेयर करिए अपने कम से कम 5 दोस्तों को एटलीस्ट। और अगर आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं तो वाकई आप हेल्प करते हैं, तभी आज हमने इतनी बड़ी फैमिली क्रिएट कर ली है। सो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलकर, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।